खबर राजस्थान के ब्यावर से है, जहां पर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी मंगलवार को ब्यावर पहुंची, जहां उन्होंने अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा के महिला प्रकोष्ठ द्वारा आयोजित मातृशक्ति सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं सम्मेलन में उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने राज्य सरकार की उपलब्धियां और महिलाओं के लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महिलाओं के लिए अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जिनसे महिलाएं आत्मनिर्भर बन रही हैं और समाज में अपनी मजबूत भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने उपस्थित महिलाओं से आह्वान किया कि वे इन योजनाओं की जानकारी घर घर तक पहुंचाएं, ताकि अधिक से अधिक महिलाएं लाभान्वित हो सके। कार्यक्रम में अजमेर पूर्व विधायक अनीता बधेल, ब्यावर विधायक शंकर सिंह रावत, अखिल भारतीय जांगीड़ ब्राह्मण महासभा के प्रधान रामपाल शर्मा, राजस्थान कौशल विकास बोर्ड के अध्यक्ष राम गोपाल सुतार, महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय अध्यक्ष कविता शर्मा, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष मधु शर्मा और घनश्याम पवार सहित अनेक गणमान्य लोग उपस्थित रहे। वहीं सम्मेलन में महिलाओं की भूमिका, सशक्तिकरण और समाज में उनकी बढ़ती भागीदारी पर भी चर्चा की गई। कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को प्रेरित कर उन्हें राष्ट्र निर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने के लिए प्रोत्साहित करना रहा। ब्यावर से संवाददाता प्रकाश भाट की रिपोर्ट। ब्यावर की पावन धरा पर हो रहा। वैसे तो मैं आपकी प्रभारी मंत्री भी हूँ और ब्यावर से और राजसमंद से सांसद भी रही, तो जितनी बार यहाँ आने का अवसर मिलता है मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि ऐसा लगता है अपने परिवार में ही आ गई। और आज तो मेरे अभी जो जहाँ से मैं विधायक हूँ, विद्याधर नगर से, वहाँ से भी बहुत बड़ी संख्या में मेरी माताएं बहनें यहाँ उपस्थित। और जो आखिरी में जो वक्ता होता है, जो उसको जिम्मेदारी दी गई होती है, उसके पास कुछ बोलने को भी नहीं रहता, क्योंकि मुझसे पहले सभी ने अब बहुत अच्छी तरह से सारी ही बातें आप लोगों के बीच रखी। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि आज यहाँ जो सम्मेलन हुआ है और बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें मुझसे पहले सभी वक्ताओं ने रखी, पुष्पा जी ने बहुत सारी बातें रखी, जो हमारी संस्कृति है, हमारा सनातन है, हमारी जिम्मेदारी, एक महिला की जिम्मेदारी। उसके बाद अनीता जी ने भी बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के बीच रखी। उन्होंने ये बताया कि क्या आज महिला का क्या महत्व है आज के युग में। मैं तो आपको ये कहूंगी कि ये जो काल है, ये जो युग है, बहुत ही सुनहरा काल, इसको जैसे कहते हैं ना गोल्डन एज महिला के लिए। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी उन्होंने ना केवल महिला के बारे में सोचा, लेकिन महिला को कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, कैसे उसके स्किल को डेवलप किया जाए, कैसे बेटी को आगे पढ़ाया जाए, बढ़ाया जाए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं। अगर आप किसी भी योजना को उठा के देखेंगे तो उसमें जो केंद्र बिंदु है, सबसे ज्यादा जो लाभ मिल रहा है, चाहे केंद्र सरकार की योजना हो, चाहे राज्य सरकार की योजना हो, सबसे ज्यादा लाभ मिल रहा है तो महिला को मिल रहा है। घर में अगर पानी आ रहा है तो महिला को फायदा हो रहा है सबसे ज्यादा। घर में शौचालय बना है तो भी महिला को सबसे ज्यादा उससे लाभ मिला है। बेटी अगर पढ़ रही है तो भी हमारी जो महिला है, महिला जो आगे जाके हमारी जो नई पीढ़ी है वो सशक्त हो रही है। तो हर प्रकार से महिला ही एक इस युग में जिस तरह से महिलाओं का उत्थान हो रहा है वो इससे पहले कभी नहीं हुआ। तो सबसे पहले तो मैं आभार जताऊंगी हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने ना केवल 33% आरक्षण दिया है महिला को विधानसभा में, लोकसभा में, राज्यसभा में, लेकिन महिला को आगे बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं, योजना से महिला को जोड़ रहे हैं। आज जो इतनी बड़ी संख्या में आप सब यहाँ पधारी हैं, बहुत सारी आप लोगों में से जनप्रतिनिधि भी हैं, आप लोग बोर्ड की अध्यक्षा भी हैं, बोर्ड में प्रतिनिधित्व भी करती हैं, एनजीओज भी चलाती हैं। तो मुझे लगता है कि हम सबकी जिम्मेदारी, इस वजह से हमारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। तो सभी से निवेदन करूंगी कि योजनाएं तो बहुत सारी हैं, लेकिन योजनाओं से महिला को जोड़ने का काम आपको करना होगा। अब माननीय प्रधानमंत्री जी तो घर घर नहीं जा सकते, आप महिलाओं को नहीं कह सकते कि ये मैंने योजना बनाई, इससे आप लोग जुड़ो, इससे आप लोग इसका लाभ उठाओ, नहीं कर सकते। ये जिम्मेदारी आपकी भी है और इस मंच की भी है। तो ये मंच तो अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है,
अब मैं आप सबसे निवेदन करूंगी कि हम सब मिलकर महिला सशक्तिकरण की जितनी भी योजनाएं हैं, और ना केवल महिला सशक्तिकरण की, हम MSME में भी देखें तो बहुत सारी योजनाएं, किसी भी योजना को उठा के देखो। मैं आज बार बार योजना की इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि बाकी सारी बातें हो चुकी हैं, लेकिन ये बात अभी मुझे लगता है और करने की आवश्यकता है। अभी भी हमने देखा कि ये जो हमारी योजनाएं हैं बहुत सारी हैं, लेकिन इसका लाभ अभी तक नीचे तक हर महिला को नहीं मिल रहा। तो यहाँ से जब आप जाएंगी तो ये संकल्प लेके जाएं कि योजना का लाभ हर महिला को दिलाने का काम आप लोग उसका जिम्मा उठा के यहाँ से जाएंगे, क्योंकि जब तक हम वो नहीं करेंगे तब तक जो ये सशक्तिकरण, आत्मनिर्भर भारत बनाने का जो काम है, विकसित भारत बनाने का जो काम है, वो पूरा नहीं होगा। जब तक हमारी महिला हर प्रकार से सशक्त नहीं होगी, अपने आप को मजबूत नहीं समझेगी और आर्थिक रूप से मजबूत नहीं बनेगी, तब तक ये जो भारत 2047 में विकसित बनना है वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो ये मुझे अपनी बात बहुत रखनी थी और ये आप लोगों को जिम्मेदारी उठानी होगी। हर राजस्थान की महिला को ये और हर भारत की महिला को ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लेनी होगी कि मैं अपनी ओर से कम 50 महिलाओं को जोड़ूंगी। एक महीने में 50 महिलाओं को अगर आप योजना से जोड़ोगे ना, तो ऐसी कोई योजना नहीं है जिसका लाभ हमारे घर तक नहीं पहुंचे। घर घर तक पहुंचाने का काम अगर हमको करना है तो महिला को जोड़ना होगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने विश्वकर्मा योजना बनाई 2023 में, और ये इतना बड़ा काम उन्होंने किया, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट एक ऐसी चीज है जो अगर हमारे हाथ में, आप लोग सब, अभी ये बात आई कि आप लोगों के तो अंदर एक स्किल है, वो है इंजीनियरिंग की जो स्किल है, और हाथ में आप लोगों के पास तो इतनी सारी कलाएं हैं, इतना बड़ा टैलेंट है, लेकिन इस टैलेंट को आगे ले जाने का काम, इसमें भी कैसे हम हमारे जो बच्चे हैं उनमें जो बहुत सारी जो प्रतिभाएं हैं, टैलेंट होता है, उसको हम लोग कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें क्या सरकार आप लोगों के लिए कर सकती है, ये भी मोदी जी ने करके दिखाया है। मुझे लगता है इतना बड़ी सोच, उनकी जो सोच है कि हर व्यक्ति की चिंता करना, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, चाहे हमारे युवा हो, गरीब से गरीब व्यक्ति को कैसे सशक्त बनाया जाए, कैसे मजबूत बनाया जाए, आर्थिक रूप से, हर सामाजिक रूप से कैसे उसको आगे ले जाने का काम करे, ये माननीय प्रधानमंत्री जी करते आए। हमारे राजस्थान में भी अब डबल इंजन की सरकार है, तो मैं कुछ योजनाओं के बारे में तो यहाँ जरूर आपको बताना चाहूंगी, क्योंकि योजना की इसलिए बात कर रही हूँ मैं, क्योंकि ये आज हमारे भारत में क्या नहीं, कारीगर है उनको कुछ नहीं मिलता है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको खुद को ही हमारे भारत में बनी हुई चीजों का उपयोग करना होगा। जब हम ये करेंगे तो निश्चित रूप से भारत सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था बन जाएगा। आज हम चौथे नंबर पे हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं है जब हम नंबर 1 पे होंगे। वो नंबर 1 पे बनाने का काम भी हमारी बहनें ही करेंगी, क्योंकि घर में सामान तो बहनें ही लाती हैं। अब आपको GST में इतनी बड़ी राहत मिली है, अब सब कुछ जो घर में आएगा वो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट नील है GST, तो इसकी भी खुशी आपको मनानी चाहिए। दिवाली से पहले आपके घरों में दिवाली मोदी जी लेके आ गए हैं, कितना बड़ा काम है। तो GST बचत उत्सव भी चल रहा है, उसमें भी आप लोगों का, आपकी भागीदारी बहुत जरूरी है। ये भी जानकारी आपको लेनी है कि पहले कोई भी वस्तु, चाहे वो घर में आने वाला साबुन हो, चाहे वो टूथपेस्ट हो, चाहे वो दवाइयाँ हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस हो, चाहे वो हमारी 2 व्हीलर्स हो, छोटी गाड़ियाँ हो, ये सारी चीजें पहले क्या थी इनकी रेट और आज इनकी रेट क्या है। घर तक पहुंचाने का काम अगर हमको करना है तो महिला को जोड़ना होगा। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का इस बात के लिए भी धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने विश्वकर्मा योजना बनाई 2023 में, और ये इतना बड़ा काम उन्होंने किया, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट एक ऐसी चीज़ है जो अगर हमारे हाथ में, आप लोग सब, अभी ये बात आई कि आप लोगों के तो अंदर एक स्किल है, वो है इंजीनियरिंग की जो स्किल है, और हाथ में आप लोगों के पास तो इतनी सारी कलाएं हैं, इतना बड़ा टैलेंट है,
लेकिन इसको, इस टैलेंट को आगे ले जाने का काम, इसमें भी कैसे हम हमारे जो बच्चे हैं उनमें जो बहुत सारी जो प्रतिभाएं हैं, टैलेंट होता है, उसको हम लोग कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, उसमें क्या सरकार आप लोगों के लिए कर सकती है, ये भी मोदी जी ने करके दिखाया है। मुझे लगता है इतना बड़ी सोच, उनकी जो सोच है कि हर व्यक्ति, हमारे भारत में क्या नहीं है, सब कुछ है। अभी वोकल फॉर लोकल की बात हुई है। अब मुझे लगता है हम सबको, ये हम सब जानते हैं कि हमारे भारत में बनी हुई चीज हमारे है कि बहुत जल्दी JKK में जो शिल्प ग्राम है उसको हम विकसित कर रहे हैं और वहाँ परमानेंटली, स्थायी रूप से वहाँ पर एक शिल्प ग्राम होगा जहाँ हमारी बहनों को एक विशेष स्थान देंगे, जो वहाँ पर अपने हाथ से बनाती हैं चीजें, वो उनको एक जगह देंगे, अलग अलग जगह देंगे, स्टॉल्स देंगे, तो वो हमेशा ही रोटेशन से वहाँ पर हमारी महिलाएं डायरेक्टली, जो भी लोग जयपुर आते हैं, और वो इतनी अच्छी जगह लोकेटेड है JKK कि वो डायरेक्टली, चाहे टूरिस्ट हो चाहे कोई भी आए, उनको डायरेक्टली अपनी जो वस्तुएं हैं जो हाथ से बनाती हैं, इतनी मेहनत करती हैं और महिलाओं को रोजगार देती हैं, उनकी चीजें डायरेक्टली वहाँ बेच भी सकें। और पूरे अपने एक राजस्थान की झलक होगी, सातों संभाग का वहाँ एक आईना होगा। कोई भी अगर जो टूरिस्ट आते हैं उनको पूरे अपने सातों संभाग के हम लोग वहाँ पर पवेलियंस बना रहे हैं। एक बहुत सुंदर एक जगह है जिसका हम लोग बहुत जल्दी जिसकी शुरुआत करने वाले हैं। हर प्रकार से, चाहे वो टूरिज्म हो, चाहे हमारा कल्चर हो, चाहे हमारे हर प्रकार से महिलाएं हो, हमारी सरकार आप सबके साथ मिलकर हर समाज को एक साथ लेकर आगे बढ़ने का काम कर रही है। मैं मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद दूंगी कि वो भी हर योजना को महिला से जोड़ा है उन्होंने, और आगे आने वाले बजट में भी आप लोगों की ओर से और समाज की ओर से कोई भी प्रस्ताव आएगा उस पर हम लोग पूर्ण रूप से हम लोग प्रयास करेंगे कि सारे आपके प्रस्ताव इसी बजट में हम लोग लेने का प्रस्ताव करें। बिल्कुल ही एक बार प्रयास करेंगे। वैसे तो अजीत जी बहुत मेहनत करते हैं, पार्टी में भी हमारे बहुत अच्छे पद पे हैं और बहुत इनके हमेशा चिंता करते हैं कि नहीं समाज को कैसे आगे बढ़ाया जाए। तो एक बार फिर से मैं सबका आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया और मेरी बात सुनी, और आगे भी हम लोग इसी तरह से मिलते रहेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राष्ट्र। मातृशक्ति से निवेदन है